Good morning everyone. Our today's exercise is exercise 6.1. So here is the first question. Fill in the blanks using correct word given in the brackets. आपको जो ब्रैकेट्स में ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको फिलअप कर देना है जो भी सूटेबल ऑप्शन हो। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट आपसे क्या कह रहा है, ऑल सर्कल्स आर। जो सर्कल्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो सिमिलर होते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपको इसमें फिल करना है। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंट उसे बोलते हैं जो एग्जैक्ट सिमिलर हो, बिल्कुल एक जैसे दिखें। लेकिन यहाँ पे उसने बोला कि सर्कल, तो पहला सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल उससे बड़ा ड्रॉ कर लीजिए, तीसरा सर्कल उससे भी बड़ा ड्रॉ कर लीजिए। तो ये सारे के सारे जो सर्कल्स हुए वो हमारे सिमिलर ही तो हुए, मीन्स हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं है। अगर बिल्कुल एक जैसे होते तब क्या कंडीशन थी, तब इन सारे सर्कल की रेडियस सेम होती। तो यहाँ पे हमसे रेडियस दे नहीं रखी है, सिर्फ इतना बोला है जितने भी सर्कल्स हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे। तो हमारे जितने भी सर्कल्स हैं वो हमारे सिमिलर की कैटेगरी में आ जाएंगे, इसलिए पहले का ऑप्शन हो गया सिमिलर। ये आपका आंसर लिख रहा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर। अब इस वर्ड में जितने भी स्क्वायर्स हैं, मीन्स आपने एक स्क्वायर ये बनाया, दूसरा स्क्वायर आपने उससे बड़ा बनाया, तीसरा स्क्वायर आपने उससे भी बड़ा बनाया, चौथा स्क्वायर आपने उससे भी बड़ा बनाया। तो ये सारे के सारे आपके स्क्वायर्स किस कैटेगरी में जाएंगे, ये सारे के सारे आपके जो स्क्वायर्स हैं वो आपके सिमिलर की कैटेगरी में जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट की कैटेगरी में क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सारे स्क्वायर्स हैं उन सबकी साइड हमारे पास सेम थोड़ी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए पहला स्क्वायर है, उसकी साइड अगर 4 सेंटीमीटर होती, दूसरा स्क्वायर होता उसकी भी साइड 4 सेंटीमीटर होती, तीसरा स्क्वायर होता उसकी भी साइड 4 सेंटीमीटर होती, तो फिर ये हमारा कॉन्ग्रुएंट की कैटेगरी में चला जाता। बट अभी हमारे पास साइड नहीं है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये हमारा सिमिलर की कैटेगरी में चला जाएगा। तो सेकंड वाले का भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड वाला, ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ये पूछा उसने। तो पहले तो आप इसका आंसर याद कर लीजिए, इसका आंसर है इक्विलेटरल। अब ऐसा क्यों है वो आप देखिए उसने बोला सारे के सारे ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसके सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के हो। तो देखिए मैंने आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए, तो सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, तो ये हमें इसकी शेप एंड साइज से ही पता पड़ रहा है कि हमारे सिमिलर की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कब सिमिलर होंगे कब नहीं होंगे, तो जैसे ही हम फोर्थ वाला पार्ट पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे आइसोसेल्स आपके सिमिलर क्यों नहीं होंगे उसका भी फिगर आप देख लीजिए। आइसोसेल में दो साइड बराबर हो, मीन्स ये दोनों साइड आपकी बराबर है और ये आपकी अनइक्वल है। अब जो नेक्स्ट एंगल दे रखा है क्या पता उसमें ये दोनों साइड बराबर हो और ये अनइक्वल हो। उसके बाद आपके पास ये दोनों साइड बराबर हो, ये वाली अनइक्वल हो, और क्या पता आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो और ये वाली अनइक्वल हो। तो ये जो ट्रायंगल है ये एक जैसे कहाँ दिख रहे हैं, एक जैसे नहीं दिख रहे ना, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दो साइड बराबर है। तो ऐसे सारे ट्रायंगल्स जो आपके सिमिलर दिखते हैं वो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। अब देखिए इसी का फोर्थ पार्ट, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। आपके पास दो पॉलीगॉन है। अब दो पॉलीगॉन दे रखे हैं, पॉलीगॉन वर्ड उसने यूज करा है, तो पॉलीगॉन के अंतर्गत कुछ भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, पेंटागन भी आ सकता है, हेक्सागन, हेप्टागन, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। और यहाँ पे आपसे ये क्लियर नहीं करा है कि वो रेगुलर पॉलीगॉन है या इरेगुलर पॉलीगॉन है, तो आप उसको कंसीडर करके चलिए कि वो आपका रेगुलर पॉलीगॉन है। ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, उसमें आपकी सेम नंबर ऑफ साइड आएंगी। मान लीजिए ये आपका एक पॉलीगॉन है 4 साइड का, ये आपका दूसरा पॉलीगॉन है 4 साइड का, ये भी सेम नंबर ऑफ साइड है। इसमें कितनी साइड है 4, तो इसमें भी कितनी साइड है आपकी 4। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब आप देख सकते हैं, मीन्स ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इस वाले के, और ये वाला जो एंगल है इस वाले के, ये वाला एंगल इस वाले के, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बोला था कि ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल थे ना, उनमें सारे एंगल इक्वल होते हैं, सारे 60 डिग्री के। तो आपने दो ट्रायंगल बनाए थे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया था, ये वाला इसके इक्वल हो गया था, और ये वाला इसके इक्वल हो गया था, तो वो हमारा सिमिलर की कैटेगरी में आ गया। ऐसे उसने पूछा सिमिलर होने के लिए क्या होने चाहिए, सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए, तो आप इसमें फिल कर देंगे इक्वल। उसके बाद उससे पूछा है एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब जो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका साथ क्या मतलब रूल है,
तो आप कोई से भी दो फिगर ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए आपने एक फिगर ये ड्रॉ कर लिया, इसका नाम आपने लिख दिया ABCD। अब आपने एक और फिगर ड्रॉ करा, इसका नाम आपने लिख दिया PQRS। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है जो AB का रेशियो होगा ना PQR के साथ, और जो BC का रेशियो होगा QR के साथ, और जो CD का रेशियो होगा RS के साथ, और जो DA का रेशियो होगा SP के साथ, वो हमारे सारे इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। भी जो रेशियो ऑफ साइड्स होगा वो इक्वल होगा, तभी तो हम बोलेंगे कि इस रेशियो में बढ़ के इतना हो गया। पहला वाला फिगर इस रेशियो में बढ़ाया तो हमें दूसरा वाला फिगर मिल गया। तो जब हम इस टाइप से मेंशन कर पाएंगे तभी वो हमारे प्रपोर्शनल की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जब प्रपोर्शन की कैटेगरी में आ गए तो किसका रूल हो गया, ये सिमिलर फिगर्स का। तो इसलिए आप इसमें प्रपोर्शनल फिल कर देंगे। तो ये आपके पांचों पार्ट हो गए फिलअप के। अब देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ। अब आपको दो अलग अलग एग्जाम्पल देने हैं, वो भी काय के देने हैं, सिमिलर फिगर्स के भी दो एग्जाम्पल देने हैं और नॉन सिमिलर फिगर के भी आपको दो एग्जाम्पल देने हैं। तो सिमिलर फिगर में आप एग्जाम्पल में क्या दे सकते हो, तो सिमिलर फिगर में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आप दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए, एक ट्रायंगल की साइड आप 2 सेंटीमीटर रखिएगा, दूसरे ट्रायंगल की साइड आप 4 सेंटीमीटर रखेंगे। तो फिर ये आपके कैसे फिगर हो जाएंगे, ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो 2 स्क्वायर्स, आप 2 स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए विद साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो आप देखिए आपने 2 स्क्वायर ड्रॉ कर लिए, तो काय के एग्जाम्पल हो गए, ये हमारे सिमिलर फिगर्स के 2 एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट वाला पार्ट नॉन सिमिलर फिगर के आप 2 एग्जाम्पल लीजिए। तो नॉन सिमिलर फिगर में पहले आप ले लीजिए ट्रेपेजियम एंड स्क्वायर। तो देखिए ट्रेपेजियम और जो स्क्वायर है वो हमारा सिमिलर नहीं है, साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा सिमिलर फिगर की कैटेगरी में नहीं आता। उसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट है वो क्या, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। ये आपने आंसर में लिख दिया, ये देखिए ये भी हमारे सिमिलर नहीं है। तो नॉन सिमिलर के तो आपके पास अनलिमिटेड एग्जाम्पल हो गए, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप ट्रेपेजियम एंड स्क्वायर लिख दीजिए, आप स्क्वायर एंड सर्कल लिख दीजिए, ट्रेपेजियम एंड सर्कल लिख दीजिए, ट्रायंगल एंड पेंटागन लिख दीजिए, पेंटागन एंड हेक्सागन लिख दीजिए, उसका आप फिगर बना दीजिए। ये सारे क्या हो गए आपके नॉन सिमिलर। अगर आप सिमिलर में जाना चाहेंगे तो सिमिलर में आपने ऑल स्क्वायर्स तो लिख ही लिया, ऑल ट्रायंगल्स भी लिख लिया, तो आप इसमें ऑल सर्कल्स भी लिख सकते हैं। एक की रेडियस आप मान लीजिए 1 तो दूसरे की रेडियस मान लीजिए 2, तो ये आपके किस कैटेगरी में आ गए, आपके सिमिलर की कैटेगरी में आ गए। आप रोम्बस ले सकते हैं, एक की साइड आप 4 सेंटीमीटर मान लीजिए तो दूसरे की साइड आप 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो आप इसमें रोम्बस भी लिख सकते हैं। तो इसके भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा एग्जाम्पल लिखना है। तो यहाँ पर आपका ये वाला भी क्वेश्चन फिनिश होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटर्स आर सिमिलर और नॉट। ये पूछा ये क्वाड्रेटर आपके सिमिलर है या नहीं है। तो मैं आपको फिलअप के पहले के चौथे में कंडीशन बता चुका हूँ कि जो भी दो फिगर्स हैं वो आपके सिमिलर कब होंगे, वो आपके दो सिमिलर तब होंगे जब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हों और जो उनका साइड का रेशियो है वो इक्वल हो। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इसमें हमारे पास एंगल तो दे ही नहीं रखे। इस फिगर में तो हमारे पास है कि सारे 90 के हैं, लेकिन इस फिगर में तो हमारे पास है ही नहीं, और देखने से हमें पता भी पड़ रहा है कि वो 90 के हैं नहीं। तो ये तो पहली बात से ही क्लियर हो गया कि हमारे ये सिमिलर नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा इसमें साइड्स का रेशियो निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है। अगर मान लीजिए इस वाले फिगर के सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री के होते तो आपको साइड का रेशियो निकालना पड़ता। तो PQ कितना है 1.5 और AB कितना है आपके पास 3, फिर आपके पास QR 1.5 और BC 3, फिर आपका 1.5 और 3, फिर आपका 1.5 3। अब देखिए सारे के सारे इक्वल हैं इसलिए मैंने बीच में इक्वल लगा दिया। अगर ये नॉट इक्वल होते तो नॉट इक्वल का साइन लगा देते। अब ये इक्वल क्यों है तो आप इसको कट कर लीजिए ना। कट करने के दो तरीके हैं, या तो सीधे 1.5 की टेबल पढ़ लीजिए, 1.5 1 जा 1.5, 1.5 2 जा 3, या फिर ऐसे कट कर लीजिए, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 1/2, या फिर ऐसे कर लीजिए 5 मतलब ये पॉइंट हटाया 0 लगाया, 5 3 जा 15 और 5 6 जा, फिर 3 से कट कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1.5 1 जा 1.5 2 जा। तो सबका आंसर आपके पास कितना आ रहा है 1/2। तो सारे जो पार्ट्स दे रखे हैं उनका रेशियो आपके पास 1:2 आ रहा है। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल में है तो इसका मतलब ये सिमिलर होंगे। लेकिन सिमिलर के लिए दूसरी कंडीशन अप्लाई कहाँ हो रही है, जो सारे एंगल्स हैं वो सेम कहाँ दे रखे हैं। इसलिए आप आंसर में क्या लिख देंगे, आप आंसर में लिख देंगे क्वाड्रेटर PQRS एंड ABCD आर नॉट सिमिलर। ये आपके सिमिलर नहीं है।
एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनल, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रपोर्शनल है। आई डैश कितना है 1:2, बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपके इक्वल नहीं है, इसलिए आपके सिमिलर फिगर्स की कैटेगरी में नहीं आते। आई होप आपको ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है देन प्लीज़ कमेंट करिए आप, एंड यदि वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।